वर्ल्ड कप के अंदर 4 बेहतरीन टीमें जो कि सेमीफाइनल के लिए अपनी प्लेस पहले से ही बना चुकी थी। प्रेडिक्शंस के मुताबिक काफ़ी प्रेडिक्शंस हुई उनके हक में कि ये ऐसे कर देंगी, ये वैसे कर देंगी, लेकिन उन तमाम प्रेडिक्शंस के अंदर इस वक्त तक सिर्फ एक ही टीम है जो कि उन तमाम प्रेडिक्शंस पे पूरी उतर रही है, और वो है अनस्टॉपेबल इंडिया। ये वो टीम है जिसने न्यूजीलैंड को हराया, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिसने पाकिस्तान को हराया, और जिसने आज वर्ल्ड चैंपियन यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को भी शिकस्त दी है। और ऑफिशियली इंडिया आज क्वालिफाई कर गया है सेमीफाइनल के लिए, जबकि ऑफिशियली इंग्लैंड आज ऑफिशियली इस वर्ल्ड कप से बाहर निकल गया है, और इंग्लैंड अब अपनी सिर्फ मैचेस की कार्रवाई पूरी करेगा, वो भी एक बड़ी अहम मुकाम के लिए। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। तो आज ही बड़े शानदार तरीके से ये जो मैच लखनऊ में खेला गया, उसमें रोहित शर्मा ने कुछ माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। मैं आपको वो बताता चलूं कि सबसे पहले तो रोहित शर्मा ने आज अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 18,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। बड़ी शानदार उन्होंने बैटिंग की आज, और ये जो 18,000 रन पे वो पहुंचे हैं, ये उनके तीनों फॉर्मेट्स के हैं, टेस्ट, ओडीआई और टी20, जिसमें टी20 के अंदर इनके जो रन्स हैं वो थोड़े कम हैं, और टेस्ट के अंदर थोड़े से रन्स हैं जो टी20 से ज्यादा हैं, जबकि सबसे ज्यादा रन्स इन्होंने इसमें ओडीआई फॉर्मेट में बनाए हैं। रोहित शर्मा को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, वो आज हमारे प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं। बड़ी शानदार 87 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली थी, और इंडिया ने पूरे 100 रन के मार्जिन से इंग्लैंड को शिकस्त दी है। ये बड़ी इबरतनाक शिकस्त है, क्योंकि सिर्फ 229 रन इंडिया ने किए थे, 230 रन का टारगेट था, और इंडिया ने इंग्लैंड को 129 पे ऑल आउट किया है, यानी कि पत्ता साफ कर दिया है। और उनका ना सिर्फ पत्ता साफ कर दिया, बल्कि उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया है कि वो इस वर्ल्ड कप में आगे प्रोग्रेस कर सकें। अब वो अपने बाकी मैचेस तो पूरे खेलेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर उनका हिस्सा अब कुछ नहीं है। इस वर्ल्ड कप के अंदर और इस आज के मैच के अंदर जो सबसे बेहतरीन कारकर्दगी बॉलिंग की तरफ से दिखाई है, वो तो है जी मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी ने आज 7 ओवर्स में 22 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को आउट किया, और जो बॉलिंग उसने कर दी है और जिस तरह से उसने विकेट्स ली हैं, मैं कहता हूं कि इस तरह की बॉलिंग बड़ा ही कम हुआ है कि देखने को मिली हो, और खास तौर पे इंडिया की विकेट्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया की विकेट जो हैं वो तेज विकेट्स नहीं है, वो बेसिकली बैटिंग विकेट्स हैं, जरा स्लो विकेट्स हैं। लेकिन जिस तरह से शामी ने आज बॉल की है, कभी वो बॉल बाहर निकालता था, कभी बॉल को अंदर लेके आता था, कमाल की है। और जिस तरह से उसने आज बेन स्टोक्स को बकरी बना के आउट किया ना, वो जो हम अक्सर अपनी जुबान में यूज करते हैं कि इसको बकरी बना दिया उसने, बिल्कुल जैसे बकरी समझ लें या इसको लेला समझ लें कि लेला बना के आउट कर दिया। तो आज मोहम्मद शामी ने लेला बना के बेन स्टोक्स को आउट किया है, और उसको कहा कि ले ले तू लेला ही रही, तू बड़ा प्लेयर आया था बड़ा रिटायरमेंट वापस लेके, तो ये तेरा हाल है कि तुझसे 10 बॉलों पे भी एक स्कोर ना हुआ, और डक बना के यानी कि बतख बना के वापस गए हो, 0 स्कोर आपने किया है, तो आपका जाना ही बनता है। और जिसको सेलिब्रेट किया जिस तरीके से मोहम्मद शामी ने, बड़ा ही शानदार था। इसके अलावा कुलदीप यादव ने जो बटलर को बॉल कर दी है, हम तो बाबर को तनकीद करते थे कि वो बाबर को पता नहीं लगता कुलदीप क्या करता है। यार आज जो बटलर को बॉल कर दिया कुलदीप यादव ने, वो भी कमाल कर दिया। ये देखे कि क्या शानदार बॉल उसने किया है, बिल्कुल भी बटलर को जज नहीं हुआ, बॉल एकदम अंदर आया, बड़ा शार्प टर्न हुआ है, और मजेदार बॉल था, मजा आ गया उस बॉल का। फिर बुमराह कैसे पीछे रह सकता है? बुमराह के बॉल की कौन तारीफ नहीं करेगा भाई? बुमराह ने कौन सी कमी छोड़ी है इस मैच के अंदर? कमाल उसने बॉलिंग की है। उसने रूट को पहली बॉल पे आउट किया है, और उसने जो लास्ट विकेट ली है जिसपे उसने मार्क वुड को ऐसा नेल किया है यॉर्कर कि उसके सीधा मिडिल स्टंप पे जाके लगा है। मैं कहता हूँ इस तरह की बॉलिंग और इस तरह की एक्यूरेसी बहुत कम देखने को मिलती है। मोहम्मद शामी ने जो आज एक और कारनामा अंजाम दिया है, वो जी उसने 4 विकेट हॉल जो हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर वो 6 बार हासिल कर लिया ये एजाज़, और ये उसने आज अपना रिकॉर्ड बराबर किया है मिचेल स्टार्क के साथ। दोनों के नाम के साथ MS आता है, तो हमने इसको नाम दिया जी MS द मेनेस। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम आज बात करें नंबर 3 की पोजीशन की दोनों तरफ से, तो एक तरफ नंबर 3 पे आते हैं जी विराट कोहली, और एक तरफ आते हैं जो रूट। दोनों फेबुलस 5 के अंदर शामिल हैं, और ये जो फेबुलस 5 में दोनों शामिल हैं, आज इनका कोई अच्छा दिन नहीं था। डेविड विली ने बकरी बनाया हुआ था विराट कोहली को, जबकि जो रूट को पता ही नहीं चला कि बुमराह ने किया क्या है। बुमराह ने एक बॉल जो पहले किया था डेविड मलान को, वो जरा ऑफ स्टंप के बाहर था, इनसाइड एज पे वो बोल्ड हो गया, लेकिन जब रूट आया तो रूट को उसने बॉल सीधा लेकर आया है, हल्का सा सीम हुआ है, मेरा ख्याल है आधा इंच या 1 इंच का सीम हुआ होगा बॉल, और रूट को पता नहीं चला कि क्या हुआ है। और जबकि वो इस चीज को जानता था कि ये बॉल बिल्कुल विकेट्स में जा रहा है, स्टंप्स में जाके लगेगा, उसने फिर भी रिव्यू लेके जाया किया। तो मुझे हैरानी हुई है कि अंग्रेज इस तरह से करते नहीं है, लेकिन आज उसने बड़ा सेल्फिशनेस का इजहार किया है। लेकिन शायद वो चांस लेना चाह रहा था कि शायद उसे डाउट था कि शायद मेरा किसी तरीके से बॉल जरा लेग स्टंप से मिस कर जाए या बैट लग गया हो, कुछ ना कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं था। और ये एक मासूम सा चेहरा है जी आपके सामने, मैं इसके क्या जिक्र करूं, बेचारा इंग्लैंड का कप्तान जोश बटलर। वैसे ये मुझे अच्छा लगता है, ये थोड़ा हम्बल सा इंसान है,
ये ज़्यादा शोखा इंसान नहीं है, बड़ा हम्बल है, बड़ा पोलाइट है और बड़ा एक स्पोर्ट्समैन पर्सन है, बड़ा शानदार क्रिकेटर है। बेचारे की बैड लक चल रही है, 6 मैचेस के बाद सिर्फ एक मैच जीते हैं और 5 मैचेस हारे हैं और इस वक्त इंग्लैंड को इन्होंने वर्ल्ड कप से निकलवा दिया है। इसका कसूर भी है, लेकिन बाकी ओवरऑल इंग्लैंड बुरा खेला है। इंग्लैंड ने अपने 15 के 15 प्लेयर्स ट्राई कर लिए हैं, लेकिन इंग्लैंड के किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर कोई ऐसी जान नज़र नहीं आई कि वो किसी को मैच हरा सकते अभी तक, और वो सिर्फ बांग्लादेश से मैच हारे जीते हैं, बाकी सबसे वो मैच हारे हैं और बड़ा ही परेशान कुन, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसी बात से मैं आगे आपको बताता चलूँ एक और बात कि ऑयन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के वर्ल्ड कप चैंपियन हैं, वर्ल्ड कप विनर कैप्टन हैं पिछले वर्ल्ड कप के, वो कहते हैं कि अगर मैं किसी फ्लाइट पे जा रहा होता और मुझे बताया जाए कि इंग्लैंड हाफवे पे यानी कि आधे से ज़्यादा मैचेस खेलने के बाद सिर्फ एक मैच जीता है और वो उस पॉइंट्स टेबल पे बॉटम ऑफ द टेबल है, तो यकीनन मैं हंस के गुजर जाऊंगा कि यार ये क्या बातें कर रहे हो, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन आज उन्होंने भी अपनी आंखों से ये देख लिया और वो बड़े परेशान थे, बड़े मायूस थे कि वर्ल्ड कप के अंदर इस तरह की परेशान कौन और इस तरह की मायूस कौन कारकर्दगी इंग्लैंड से उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। बल्कि उन्होंने क्या, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इंग्लैंड ने क्या खेल पेश किया है, क्या अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया इस मुकाम के ऊपर, सबको हैरान कर दिया। यानी कि इंग्लैंड वाले तो खुद बेचारे परेशान होंगे ही, हम एज अ पाकिस्तानी, इंडियन और बाकी दुनिया के जितने भी फैंस हैं इनके इंग्लैंड के, वो सब परेशान है कि यार इन्होंने किया क्या है, कमाल कर दिए वैसे। जबकि दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने कहा है जी कि जिस तरीके से आज टीम इंडिया एक ब्रांड के तौर पे खेली है, मुझे बड़ा मज़ा आया इनको देख के, और उन्होंने मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है वेल डन, कीप इट अप इंडिया, और एक मरतबा फिर से 2011 की याददाश्त को ताज़ा करना चाहते हैं सचिन तेंदुलकर। तो अब तक के लिए इतना ही, देखते हैं कि क्या उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो पाती है या नहीं। जिस तरह से इंडिया खेल रहा है लगता नहीं कि उसे कोई रोक सकता है, लेकिन जो सबसे ऊपर ज़ात बैठी है ना, फिर हम उस पर सब कुछ छोड़ देते हैं कि इतना गुरूर नहीं करना चाहिए, गुरूर का सर नीचे होता है। एक और बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो है जी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो चीज़ें, मेरे कोलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है, वो कह रहे थे कि इसके ऊपर आप बात करें। एक तो है जी कि इंडिया टॉस हारता ही नहीं है, ये क्या बात है, और आज पहली दफ़ा टॉस हारा है तो इंडिया की हालत देख लें कि 230 भी नहीं हुआ। तो मेरे वो जो भाई हैं जिन्होंने सवाल किया है वो कह रहे थे इस पर आप ज़रूर बात करें, तो मैं उनकी इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। देखें, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो तो शायद यही होगी कि यार टॉस जो है वो इंसान के इख्तियार में नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं, एक हेड है एक टेल है, तो टॉस आपके इख्तियार में नहीं है। लेकिन क्योंकि जब टॉस का सिक्का ज़मीन पे गिरता है तो वो कौन सा कोई दिखाया जाता है, उस पर कौन सा कैमरा लगता है कि टॉस किसने जीता है। वो तो मैच रेफरी ने जो बता दिया कि भाई हेड आया या टेल आया, यानी कि आप टॉस जीते या आप टॉस जीते, तो इस तरह से तो किया जा सकता है। बाकी रह गई बात कि टॉस के साथ क्या दो नंबरी की जा सकती है, मुझे इसमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन एक पॉइंट आया था, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं कि टॉस के ऊपर भी बात की जा रही है कि टॉस इंडिया हमेशा फेक तरीके से जीत रहा है। अब कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन रेज हो रहा है बार बार कि इंडिया ही टॉस क्यों जीतता है, जबकि आज अगर इंडिया टॉस हारा है तो आज आपने इंडिया की हालत देखी है कि इंडिया 230 पे आउट हुआ है। तो किसी हद तक टॉस का असर और रसूख होता है मैच के अंदर, यकीनन होता है, लेकिन टॉस को कंट्रोल करना मेरी नज़र में या मेरे नॉलेज में आज तक इस तरह की बात नहीं आई है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये पॉइंट रख रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि टॉस को मैनेज किया जा सके। दूसरी बात जो है टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी को मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, कल बाबर आजम परसों, और आज रोहित शर्मा। जो रोहित शर्मा का आज एक अपील हुई थी मार्क वुड की बॉल के ऊपर, वो बॉल बिल्कुल स्टंप्स को हिट कर रहा था और अंपायर ने आउट दे दिया था। अच्छा, जब डीआरएस हुआ, रोहित शर्मा ने रिव्यू ले लिया और वो बॉल जब रिव्यू के बाद दिखाया गया तो वो स्टंप्स मिस कर गया, जिसका इतना इम्कान नहीं था कि स्टंप्स मिस कर जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीआरएस तो मैनेज हो रहा है, टेक्नोलॉजी मैनेज हो रही है, लेकिन टॉस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे आप देखेंगे साउथ अफ्रीका वाले मैच में, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के मैच में हारिस रऊफ ने जो एलबीडब्ल्यू किया लास्ट तबरेज शमसी को, लेकिन वो आउट नहीं दिया गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे भी टेक्नोलॉजी मैनेज हुई है। उसी तरीके से आज रोहित शर्मा के आउट के ऊपर भी टेक्नोलॉजी मैनेज हुई है, कंट्रोल हुई है। इसमें कितनी हकीकत है और कितनी नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इसका फैसला आपने करना है, इसका फैसला वक्त ने करना है, और इसका फैसला देखेंगे जी कौन करेगा। अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।